और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे राजधानी लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर, 19 सितंबर को विधानसभा का मॉनसून सत्र, योगी कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है। तो अनुपूरक बजट हो सकता है पेश, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 19 सितंबर को विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा। योगी कैबिनेट में इसके ऊपर मोहर लग चुकी है। योगी कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मोहर लग चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई। राजधानी लखनऊ से आती बड़ी खबर, आगामी 19 सितंबर को विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा और जाहिर तौर पर इस मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीदें हैं। विपक्ष भी सरकार को घेरे हुए है। 2024 की तैयारियों को लेकर रणनीति तय की जा रही है पार्टियों की तरफ से और अब 19 सितंबर को विधानसभा मॉनसून सत्र का होगा आगाज। और जानकारी लेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन आपको जानकारी दें कि ये योगी कैबिनेट में एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है। बैठक में मोहर लग चुकी है मॉनसून सत्र को लेकर। विधानसभा का मॉनसून सत्र, योगी कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है। लखनऊ, राजधानी लखनऊ से इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है। सरकार को घेरे हुए कई सवालों के जवाब तलाशती हुई विपक्ष 19 सितंबर को विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होते ही बरसना शुरू कर देगी। किन किन मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरने की विपक्ष की तैयारी होती है, ये देखना होगा 19 सितंबर को। अनामिका और जानकारी देंगी। सीधे रुख करते मेरी सहयोगी अनामिका की तरफ। अनामिका, ये बड़ी जानकारी और इस समय इस पर आप और बारीकी से जानकारी हमारे दर्शकों को दे सकते हैं कि बैठक में मोहर लग चुकी है। 19 सितंबर को विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा। अनामिका, देखिए, आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में अलग अलग विभागों के हैं प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, लेकिन जैसा पहले से आकलन किया जा रहा था कि मानसून सत्र जो है वो सितंबर के महीने में ही होगा, तो अब इस प्रस्ताव को सदन के जो सत्र होता है उसका आहूत करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी गई है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर को मानसून सत्र आहूत किया जाएगा। हालांकि सत्र कितना बड़ा होगा, इसमें अनुपूरक बजट पेश करने की बात भी कही जा रही है, तो बजट का फिगर कितना होगा या कितने दिन तक सत्र चलेगा, ये कार्य मंत्रणा की बैठक में तय हो पाएगा, जो कि माना जा रहा है कि 17 सितंबर को ये बैठक होगी। कार्य मंत्रणा की बैठक में पक्ष विपक्ष दोनों ही जो दल होते हैं, अलग अलग दल जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं और सुचारू रूप से कैसे सदन को चलाया जाए उसको लेकर बातचीत होती है। तो ये माना जा रहा है कि आज सत्र आहूत करने के दिन को लेकर के मंजूरी मिल गई है, लेकिन कार्य मंत्रणा की बैठक में बाकी सारी बातें तय की जाएंगी। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि ये सत्र संक्षिप्त होगा लेकिन हंगामेदार होगा। विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे जिसको लेकर के उठाया जाएगा। लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी बड़ा खड़ा हो जाता है कि आखिर जरूरत क्या पड़ गई है, अनुपूरक बजट को पेश करने की जरूरत सरकार को क्यों आ पड़ी? देखिए, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उस ये एक बहुत बड़ा आयोजन है, एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट है जो यूपी सरकार को ऑर्गेनाइज करना है, जिसके जरिए प्रयास होगा सरकार का कि बहुत सारा निवेश यूपी में आए। इसके लिए एक बड़े इवेंट को करने के लिए बजट की जरूरत पड़ेगी। तो उसको देखते हुए, और ये देखिए, अब कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, तो कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद जिस तरीके से जो सरकार के मंत्री हैं वो अपने अपने विभाग के बारे में जानकारी देंगे। AK शर्मा है, इसके अलावा जो है सूर्य प्रताप शाही जो कि कृषि मंत्री हैं। माना भी यही जा रहा है कि नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, साथ ही कृषि विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। तो इसमें क्या डिटेल्स है, किन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, इनका कितना असर पड़ेगा जनता पर, इन सब को लेकर के भी जानकारी दी जाएगी। और कुछ ही देर में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने वाली है, जिसके बाद ये ब्रीफ किया जाएगा कि बाकी सरकार के एजेंडे में और क्या क्या है और किन किन मुद्दों पर आज, किन किन प्रस्ताव पर आज मुहर लगाई गई कैबिनेट की ओर से। अनामिका, लेकिन यह विपक्ष की पूरी तैयारी होगी 19 सितंबर को विधानसभा के मॉनसून सत्र की। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष के पास पूरी तैयारी और विपक्ष लगातार ये कह भी रहा है कि सदन में सरकार से बहुत सारे सवाल पूछेंगे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और बहुत सारी चीजों को लेकर के जो तैयारी विपक्ष की वो इसी बात की है कि वो सदन में सरकार को चुप नहीं बैठने देंगे। सरकार की ओर से ये तैयारी है कि किस तरीके से वो सदन को सुचारू रूप से चलाए, जनता के मुद्दों पर बहस हो। तो तैयारी विपक्ष की ओर से भी पूरी है, सरकार की ओर से भी पूरी है। लेकिन हाँ, कार्य मंत्रणा की बैठक में ये देखना होगा कि कितने दिनों का ये मानसून सत्र होगा और कितनी किन किन विधेयकों को, किन किन जो चीजें होती हैं उस विधायी कामकाज कितना ज्यादा हो पाएगा इसमें। ठीक है, एक अपडेट दे दीजिए अनामिका, जो आज कैबिनेट की बैठक हुई है उस पर प्रदेशवासियों के साथ साथ विपक्ष की भी निगाहें थी। कई प्रस्तावों पर मोहर लगनी थी, कौन कौन से वो प्रस्ताव है जिनमें मोहर लग चुकी है आज की कैबिनेट बैठक में? देखिए, इसी को लेकर के जो ब्रीफिंग है वो शुरू हो गई। मैं चाहूंगी कि दर्शक सीधे जो मंत्री हैं उनसे सुने और जानने का प्रयास करें कि किन किन प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है।
ठीक है अनामिका, लौटूंगी मैं आपके पास। इस समय एक बड़ी जो जानकारी आप पहुंचा रही है हमारे दर्शकों तक, उसमें एक बार फिर बता देते हैं कि 19 सितंबर को विधानसभा का मानसून सत्र योगी कैबिनेट में इस पर मोहर लग चुकी है और बैठक जो आप देख रहे हैं शुरू होगी, जिसमें बताया जाएगा कि आज कई प्रस्तावों पर मोहर लगनी थी। कौन कौन से वो प्रस्ताव है जो पास कर दिए गए हैं आज कैबिनेट बैठक में? ये बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। आपको सुनाएंगे बैठक की जरूरी बातें। लखनऊ, राजधानी लखनऊ से आती हुई तस्वीरें हैं जहां आज सबकी निगाहें टिकी हुई थी कैबिनेट की बैठक के ऊपर। आज अब से थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जो संपन्न हुई है, उसमें खबरें जो छनकर आ रही हैं, हमारी सहयोगी अनामिका भी जानकारी दे रही थी कि कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनके ऊपर मोहर लगनी थी और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। तो आज वो इंतजार खत्म हो चुका है। आज कई प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। आइए सुनते हैं किन किन प्रस्तावों पर लगी है मोहर। 34 करोड़ 17 लाख रुपए, 30% जो क्षति होती है उसमें 26% रोगों से, 30% कीटों से, 7% भंडारण के कीटों से, 6% चूहों तथा 8% अन्य कारक उसके भीतर शामिल है। इनके लिए एक फसलों से होने वाली क्षति को कम किए जाने के लिए 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक के लिए आज मंत्रिपरिषद ने एक योजना की स्वीकृति दी है। अगले 5 वर्षों में हम लोग इस पर 192 करोड़ 57,75,000 रुपए की धनराशि तय की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में 34 करोड़ 17 लाख रुपए से का किसानों को इसमें लाभ दिया जाएगा। विशेष रूप से कृषि रक्षा, रसायन और बायो पेस्टिसाइड्स के प्रयोग के लिए पर्यावरण संरक्षण और विष रहित खाद्यान्न किसानों को उत्पादन हो सके, इसके लिए बायो पेस्टिसाइड और बायो एजेंट्स पर यह हमारी यहाँ राज्य की 9 IPM प्रयोगशालाएं हैं जहाँ पर इनका निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। उसमें 75% अनुदान पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें ट्राइकोडर्मा और ब्यूवेरिया बेसियाना और बायो एजेंट्स शामिल हैं। दूसरा, खरपतवार कीट रोग नियंत्रण के लिए एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के लिए इसमें बीज शोधन के रसायन भी उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। लघु सीमांत कृषकों को खरपतवार कीट रोग के नियंत्रण हेतु 50% अनुदान देने की योजना प्रस्तावित है। 22-23 में 1,95,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अनुदान दिया जाएगा, जिसमें किसानों को आगे आने वाली फसलों के लिए जो कीटनाशक की आवश्यकता होगी वह उससे सुलभ कराए जाएंगे। कृषकों को प्लांट प्रोटेक्शन की दृष्टि से फुट स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर आदि कृषि रक्षा यंत्रों पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। जो मानव चालित हैं उनके ऊपर 3,000 रुपए की सीमा में 1,500 रुपए का अनुदान प्राप्त होगा और जो पावर से संचालित हैं उस पर 6,000 पर 50% की सब्सिडी यानी 3,000 रुपए पर उपलब्ध होगा। फसलों के सुरक्षा रखे जाने के लिए 2, 3, 5 क्विंटल की बखारी भी 50% अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी और इससे 10,000 किसानों को इसका लाभ प्राप्त होगा। IPM प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण और कीट रोग के प्रयोग, उनके सर्विलेंस और साथ ही फसलों की निगरानी, निदान प्रणाली के लिए तकनीकी प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम इसके साथ आयोजित होंगे। तो इस प्रकार से आज ये उत्तर प्रदेश के किसानों की इस योजना में 2017 से 22 के बीच में 11,58,321 किसान लाभान्वित हुए थे। 2022-27 तक लगभग 41,42,000 किसानों के लिए इस योजना से उनको आच्छादित किया जाएगा, ये प्रस्तावित किया गया है। नगर विकास विभाग का एक प्रस्ताव, एक नहीं बल्कि 12 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिनमें 4 नए नगर निकायों के, नगर पंचायतों के गठन का प्रस्ताव था, जिसमें कुशीनगर की मथौली,
देवरिया जिले की हेतिमपुर, जो माननीय शाही जी के क्षेत्र में आता है, इनका बहुत आग्रह भी था। अयोध्या की माँ कामाख्या, ये गांव सुनवा है, लेकिन वहाँ चूंकि माँ कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए माँ कामाख्या के नाम पे इस निकाय का नाम, नगर पंचायत का नाम रखा जा रहा है। फर्रुखाबाद की संकिसा, इस प्रकार 4 नगर निकायों का, नगर पंचायतों का नया गठन हो रहा है। और इन आपको याद होगा कि जुलाई के पहले 734 नगर निकाय हुआ करते थे, जिनमें 19 नए जुड़े और एक रामनगर बनारस का रद्द हुआ, तो 752 रह गए थे। और आज के 4 निकायों के साथ, नवगठित निकायों के साथ कुल संख्या 756 हो जाती है। जहां विस्तार हुआ है उनमें पुनः देवरिया माननीय शाही जी का यहाँ भी बहुत इंटरेस्ट था और इनकी काफी मार्गदर्शन मिला। उसमें देवरिया का नगर पालिका परिषद का हम लोगों ने सीमा विस्तार किया है और अलीगढ़ नगर निगम की सीमा का भी विस्तार किया गया है। जिन नगर पंचायतों का सीमा विस्तार हुआ है उसमें बांदा जिले की बिसंडा है, बाराबंकी जिले की रामनगर है, शाहजहांपुर की अल्हागंज है, कुशीनगर की। आपको मालूम है कि देश के और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में शहरी क्षेत्रों का बहुत योगदान होता है, तो हम उस योगदान को और भी बेहतर कैसे बढ़ावें, कैसे उसको हम और भी गति दें, इस आशय से इन नए नगर निकायों का गठन और सीमा विस्तार किया गया है। एक सवाल था कि उत्तर प्रदेश सरकार निकायों को स्वावलंबी बनाने के लिए इस दिशा में प्रयास कर रही है, क्योंकि पिछली अगर देखा जाए ट्रैक रिकॉर्ड निकाय जो है बहुत नुकसान में रहे, भारत सरकार से भी उनको ग्रांट मिलता था, प्रदेश सरकार से। तो अभी निकायों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, उनके आय में सुरक्षित बनाने के लिए इस दिशा में क्या? निकायों को हर प्रकार से उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता में वृद्धि करने का चौतरफा प्रयास किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने 1533 और संभव जैसी व्यवस्थाएं खड़ी की, जिससे उनको टेक्नोलॉजी के उपयोग की आदत पड़े और नागरिकों को उनसे अपनी अपनी सेवाएं लेने के भी सरलता हो जाए। उसी प्रकार उनके जो वित्तीय